नमस्कार दोस्तों। आखिर शादी के बाद पति पत्नी में इतनी लड़ाई क्यों होती है? जो पति पत्नी शादी के कुछ समय तक एक दूसरे को देखे बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता है और शादी के ठीक 1 साल बाद वो इतनी लड़ाई करते हैं, पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। लड़ाइयां भी कई तरीके की होती है। कुछ खट्टी मीठी लड़ाइयां होती हैं, कुछ हल्की फुल्की नोकझोंक वाली लड़ाइयां होती हैं, कुछ थोड़ी जिद वाली लड़ाइयां होती हैं, कुछ सीरियस लड़ाइयां होती हैं जो कई कई दिन तक चलती हैं, और कुछ लड़ाइयां इतनी गंभीर हो जाती हैं जिनका परिणाम तलाक तक पहुंच जाता है। आखिर इसका समाधान क्या है और ये लड़ाइयां क्यों होती हैं? आज के वीडियो में मैं इसी बात को आपको बताऊंगा कि आप थोड़ा दिमाग लगाकर, थोड़ी सी बुद्धि लगाकर, थोड़ी समझदारी दिखाकर आप इन होने वाली लड़ाइयों से बच सकते हैं, अपनी गृहस्थी को बचा सकते हैं, सिवाय उन छोटी छोटी खट्टी मीठी लड़ाइयों को छोड़कर। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे इन लड़ाइयों को रोका जा सकता है, कैसे अपनी जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है, तो आपको मेरा पूरा वीडियो तो जरूर देखना पड़ेगा। तो अगर आप भी इस विषय पर विस्तार से जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। शादी के बाद पति पत्नी के बीच लड़ाई की मुख्य वजह होती है उनके बीच अत्यधिक प्यार होना। अब आप कहेंगे कि अगर दोनों के बीच अत्यधिक प्यार है तो ये लड़ाई की वजह क्या हो सकती है? तो अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं। जब एक लड़के की शादी होती है और जब कोई लड़की किसी घर में किसी की बहू बन के आती है तो उस घर में उसके पति के बहुत सारे पहले से रिश्ते चल रहे होते हैं। वह उसका पति किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, कोई उसकी भाभी होती है, कोई उसकी बहन होती है। और जब ये पति पत्नी एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते हैं तो वो ये नहीं चाहते कि उनके प्रेम के बीच में कोई भी आए, चाहे वो उसकी माँ हो, चाहे वो उसका भाई हो, चाहे वो उसकी बहन हो। एक पत्नी इतना अत्यधिक प्रेम करती है अपने पति से, वो अपने प्रेम का एक अंश भी बांटना नहीं चाहती है किसी के साथ। वह ये कई बार समझना नहीं चाहती है कि उसकी माँ भी उससे अत्यधिक प्रेम करती है, उसका भाई भी उससे अत्यधिक प्रेम करता है, उसकी बहन भी अत्यधिक प्रेम करती है। तो ये कई बार ये लड़ाई की एक मुख्य वजह बनती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब कोई किसी का पति वो अपने फैमिली मेंबर से हंस बोल रहा होता है, हंसकर बात कर रहा होता है, तो कई बार पत्नियों को यह एहसास होता है कि कहीं ना कहीं ये सब लोग मिलकर मेरे प्यार में खलल डाल रहे हैं, मेरे प्यार का हिस्सा चुरा रहे हैं ये लोग। ये कई बार एक जलन का कारण बनता है और इस जलन के कारण कई बार उनमें आपसी फूट पड़ने लगती है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि कई बार पत्नियां जब शाम को पति घर पे लौट के आता है तो वो अपने पति से सीधे शिकायत करना शुरू कर देती कि देखो आज तुम्हारी माँ ने मुझसे ये कहा, तुम्हारे भाई ने मुझसे ये कहा, तुम्हारी बहन ने मुझसे ये कहा, तुम्हारी भाभी ने मुझसे ये कहा। अब पति की समझदारी यहाँ पर ये होती है कि वो अपनी पत्नी से सीधे लड़ने ना लगे कि नहीं मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकते, मेरी भाभी ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। कई बार ऐसा होता भी है कि ऐसा कहा जाता है। कई बार लड़का इस बात को महसूस नहीं कर पाता, उसे लगता है कि शायद मेरी पत्नी मुझे भड़का रही है, मुझे मेरे घर वालों से लड़ा रही है। तो इसमें अक्लमंदी का काम होता है। सबसे पहले उस लड़के को उस बात की पूरी जानकारी निकालना चाहिए कि क्या मेरी पत्नी जो मुझसे कह रही है उस बात में कितनी सत्यता है, क्या वो बात सच है या नहीं है। और अगर लड़के को यानी उसके पति को
इस बात की पूरी जानकारी हो जाती है कि जो मेरी पत्नी कह रही है ये बात सत्य है, लेकिन वह अपनी वहां पर समझदारी दिखाते हुए अपनी पत्नी के सामने ना कहकर उन सबको एक अलग जगह पर ले जाकर उनके रूम में ले जाकर ये समझाना चाहिए कि देखो माँ, अब वो हमारे घर में कोई मेहमान नहीं है, वो हमारे घर की ही सदस्य है। जैसे ये आपकी अपनी बेटी है वैसे वैसे ही ये भी अब इस घर की ही बेटी है, आप भी उसकी माँ हो। अगर आपने उससे ऐसा कहा तो आपको नहीं कहना चाहिए था, या अगर उसका भाई भाभी बहन ने कुछ कहा तो आप लोग को उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो मेरे खातिर अपना घर छोड़कर आ गई है, अपना सब कुछ छोड़कर यहां पर आई है। वो यहां पर कोई मेहमान नहीं है, वो इस घर की ही सदस्य है। उसका भी इस घर पर उतना अधिकार है जितना हम सबका है। देखो, जब एक लड़का अपनी माँ को अकेले में समझाएगा तो माँ अपने बेटे की बात को समझेगी, प्यार से सुनेगी, वो भड़केगी नहीं। वो कब भड़कती? अगर यही बात उसका लड़का उस बहू के सामने कहता, वहां पर ईगो वाली बात आ जाती, वहां पर ये बात आ जाती कि ये अपनी बहू के सामने मुझे नीचा दिखा रहा है। या भाई भी ये समझ सकता था कि अपनी बहू के सामने मुझे नीचा दिखा रहा है। लेकिन अगर यही बात अकेले में प्यार से शांति से कही जाएगी तो सब उसकी बात समझेंगे, क्योंकि वो उसका उस घर का सदस्य है, उस घर से उसके सारे रिश्ते नाते जुड़े हैं। ये बात स्मार्टली तरीके से वो वहीं के वहीं खत्म कर सकता है। और सेम बात अगर उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन, उसकी भाभी भी अगर शिकायत करे कि देखो आज तुम्हारी बहू ने हमारे से इस तरीके का व्यवहार किया, या इस तरीके की बातें करी, या ये काम उसे नहीं करना चाहिए थे जो उसने करे, तो आप भी मत लड़ जाओ कि नहीं मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे पूरा विश्वास है। आप भी उस बात की पूरी तफ्तीश करो, क्या इस बात में कुछ सत्यता है, और अगर आपको लगता है कि उसमें सत्यता है तो आप भी अपनी पत्नी से उन सबके सामने नहीं, अकेले रूम में ले जाके कहो कि देखो तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए थे, इस बात से मेरे घर की इज्जत को हानि होती है। वो मेरी माँ है, तुम्हें भी उन्हें अपनी माँ मानना पड़ेगा। देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा करने से हम सबकी बदनामी होती है। देखो वो अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती है और वह अपनी पत्नी के सबके सामने बेइज्जती नहीं कर रहा है। उसे भी ये महसूस होगा वो मुझसे अकेले में कह रहा है, उसे समझ में आएगी, प्यार से कह रहा है। और क्योंकि उससे कहीं पे ईगो वाली बात नहीं आई, क्योंकि किसी के सामने उसे नीचा नहीं किया गया, तो वो उसकी बात समझेगी और स्मार्टली तरीके से एक बहुत बड़ी लड़ाई को समय रहते रोका जा सकता है। ये एक तरीका होता है। कभी अगर दो लोगों में लड़ाई हो और आप वहीं पर एक दूसरे के सामने अगर एक को डांटते हो तो एक को अच्छा लगता है और एक को बुरा लगता है, और ये कहीं ना कहीं लड़ाई का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है कि आप उस बात को किस तरीके से सुलझाते हो। अब अभी तो मैंने बात करी रिश्तों नातों की कि आपस में रिश्ते नाते के कारण जब उन दोनों के प्यार के बीच में खलल पड़ता है तो कई बार लड़ाइयां होती हैं और जो बहुत गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया कि पति पत्नी बिल्कुल अकेले रह रहे हैं, दोनों रह रहे हैं, तब भी आपस में लड़ते हैं। फिर ऐसी क्या वजह? वहां पे तो ना उसकी माँ है, ना बहन है, ना भाई है, कोई नहीं है, और फिर भी दोनों लड़े पड़े और बहुत अत्यधिक लड़ रहे हैं। तो इसकी मुख्य वजह होती है ये तेरा घर, ये मेरा घर, तेरे घर वाले ऐसे और मेरे घर वाले ऐसे। वो उसके घर वालों को बुरा भला कहती कि तुम्हारी माँ तो ऐसी है, तुम्हारी माँ ने ये करा, तुम्हारी बहन ने ये करा, तुम्हारे भाई ने ये करा, तुम्हारी बहन ने ऐसा कहा या ऐसा करा। सेम बात वो भी पलट के कहता है। दोनों चलते हैं, दोनों भड़कते हैं और इतनी लड़ाई होती है, कई कई दिन तक बोलचाल नहीं होती है, कई कई दिन तक खाना नहीं खाते हैं दोनों लोग। अब इसका क्या सोल्यूशन है कि भाई कि तेरी माँ और मेरी माँ, तेरी वो जिनके पीछे लड़ रहे होते हैं ना,
उनके घर वालों को पता भी नहीं होते कि ये लोग हमारी वजह से पूरे घर में महाभारत कर रखी है, कई दिनों से इन लोगों ने खाना नहीं खाया है। ऐसा होता है। आप भी मुझे बताना कि आपके संग में ऐसा हुआ। अगर ऐसा हुआ तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, आप बताना जरूर। वैसे मेरे हिसाब से लगभग 100% लोगों के पति पत्नी के बीच में इस बात पे बहुत लड़ाई होती है, ये तेरा घर ये मेरा घर। अच्छा, अब इसे रोकने का तरीका क्या है? देखो, इसमें रोकने का, जब आगी लगती है, आप ये सोचो, जब आगी लगती है तो उसमें आप पानी डालोगे या घी डालोगे? देखो, पानी डालोगे तो आग बुझेगी, उसमें घी डालोगे तो आग भड़केगी। बस यही एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। आप देखो कि आज आपकी पत्नी का मूड बहुत खराब है, और वो इतना खराब है कि वो सीधे सीधे कई बार कहते हैं, जब ज्यादा मूड खराब होती है, वो आपके घर वालों पे उतर जाती है कि तुम्हारी माँ ने तो मेरे संग में ये करा, तुम्हारे पिताजी ने ये करा, तुम्हारे भाई ने ये करा, तुम्हारी बहन ने ये करा। ठीक है, अगर आप भी पलट के वैसे ही बार करोगे तो आग में घी डाल रहे होगे आप, और ये लड़ाई बहुत भड़क जाएगी। ठीक है, आपको बुरा लगेगा उस टाइम, लेकिन आपको संयम दिखाना है। आपको उस समय उठकर चले जाना, आपको साइलेंट मोड में चला जाना है। ठीक नहीं, गुस्सा आ रही, थोड़ी देर साइलेंट मोड पे बैठोगे, थोड़ी देर, घंटा 2 घंटे बाद ये गुस्सा आपकी भी शांत होगी और उसकी भी शांत होगी। जब तो आपकी पत्नी की शांत होगी तो आप आओ कि देखो, तुमने जो कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था, और ऐसे करने से क्या फायदा? अगर मैं भी ये सेम बात कहता तो तुम्हें बुरा लगता नहीं लगता? जब गुस्सा उतरने के बाद ये बात आप समझाओगे तो उसे समझ में आएगी, वो आपकी बात सुनेगी, और ये जो बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती थी वो कहीं ना कहीं थम जाएगी उसी टाइम। और पति पत्नी के बीच लड़ाई की मुख्य तीसरी वजह है आदमी की मर्दांगी। यानी हर चीज में आदमी की मर्दांगी बीच में आती है। जैसे मान लीजिए, आज आपकी पत्नी की तबीयत खराब है, उसने कह दी जरा मेरे लिए 1 कप चाय बना दोगे? मैं तो मर्द हूं, मेरा काम थोड़ी है ये, मैं तो नहीं कर सकता। मान लीजिए आपकी पत्नी की बहुत तबीयत खराब है, आज वो खाना नहीं बना पाई किसी वजह से, तो वो आपसे कह देती कि आज मैं खाना नहीं बना पा रही हूँ, आज बहुत तबीयत खराब है, मैं कैसे बनाऊं? ये तो मेरा काम थोड़ी है, मेरा काम तो बाहर नौकरी करना है, वो मैंने कर ली, मैं तो नहीं बना सकता। हर छोटी छोटी चीज में आदमी की जब मर्दांगी बीच में आने लगती है तो ये लड़ाई की बहुत बड़ी वजह बनती है। अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो आपको किसी की परमिशन नहीं लेना है, लेकिन अगर वही आपकी पत्नी को घूमने जाना है तो आपकी परमिशन लेना है, क्या मैं वहां चली जाऊं? अगर आपने कह दी हाँ तो वो बेचारी जा रही है, और अगर आपने कह दी ना तो वो अपना मन मत सोच के रह जाए। भाई, उस भगवान ने दोनों को एक जैसा बनाया है, उसमें भी वही प्राण दिए हैं जो एक मर्द में दिए हैं, तो ये मर्दांगी नहीं होना चाहिए। दोनों इक्वल है, दोनों समान है। ये ट्रेन के दो पहियों के समान है। जब एक घूमेगा तो दूसरा भी घूमेगा, अगर एक घूमेगा और एक जाम हो जाएगा तो ट्रेन पलट जाएगी। बस यही केवल एक सूत्र काम करता है, यही एक फार्मूला है कि दोनों पहियों को एक साथ चलना है। वहीं पर गृहस्थी हंसती खेलती ही आगे बढ़ती है। लेकिन अगर वहीं पे मर्दांगी बार बार बीच में आड़े आती है तो कहीं ना कहीं उस ट्रेन को पलटना है, उस पति पत्नी के झगड़े को इतने आगे तक जाना है कि वो कई बार तलाक की नौबत तक आ जाती है, क्योंकि लोग आज के समय में समझदारी से गृहस्थी नहीं चला रहे हैं, बल्कि एक जो अहम होता है, उस अहम के कारण ही तलाक होते हैं, उस मर्दांगी के कारण तलाक होते हैं, उस बुद्धि का सही से इस्तेमाल ना करने के कारण तलाक होते हैं। अगर यही बुद्धि इस्तेमाल करी जाए तो ये देखो एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। देखो, एक समय ऐसा आएगा जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और वो जॉब करने बाहर चले जाएंगे, और ये पति पत्नी ही है जो बुढ़ापे में एक दूसरे के संग में चो चो पो पो करते, चोच लड़ाते हुए अपनी पूरी जिंदगी हंसी खुशी काट देते हैं। ये तोता मैना की तरह होते हैं। तो इन तोता मैना की तरह बनो कि जो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाए, एक दूसरे के बिना उन्हें चैन ना पड़े,
ऐसी जिंदगी बनाओ, अहम को त्यागो, समानता पैदा करो आपस में, तब आप देखो कितनी बढ़िया आपकी गृहस्थी बनेगी। वैसे इस विषय पर मैं बहुत लंबा वीडियो बना सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि अभी मैं बहुत नया हूं, हो सकता है कि आप लोग इतना लंबा वीडियो अभी ना देख पाऊं। अगर आप लोग मुझे बहुत अच्छी लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट्स करते हो, तो मैं इस विषय पे क्या और इसी तरीके के विषय पर बड़े अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। वैसे आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या आप मेरी राय से सहमत हो या नहीं हो? अगर आप सहमत हो या नहीं हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी फिर मिलेंगे अगले शनिवार को, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।